जंगल में मुनमुन नाम की एक चिड़िया अपने पति चीड़ा के साथ रहती थी। एक दिन मुनमुन चिड़िया दाना ढूंढने के लिए जंगल में गई। उसे एक पेड़ के नीचे पत्थर पर अनजान पक्षी का अंडा पड़ा मिला। अरे, ये किसका अंडा पड़ा हुआ है? मुनमुन आसपास देखती है पर उसे कोई नहीं दिखाई पड़ता। तो मुनमुन उस अंडे को अपने घर ले आई और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा। कुछ दिन बाद उसमें से एक बच्चा बाहर आ गया। बच्चे को देखने के लिए आस पड़ोस से बहुत सारे पशु पक्षी आए थे। जैसे ही बच्चा अंडे से बाहर आ गया, मुनमुन तो बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गई, लेकिन आस पड़ोस के पशु पक्षी बच्चे को देखते ही भाग गए, क्योंकि अंडे से निकला हुआ बच्चा कोई मामूली पंछी का बच्चा नहीं था, वह एक चील का बच्चा था। अब तो मुनमुन चिड़िया और चीड़ा भी उस बच्चे को देखकर घबरा गए, लेकिन मुनमुन को ये बात पता नहीं थी कि आगे चलकर यही चील का बच्चा सिर्फ मुनमुन का ही नहीं, पूरे बस्ती के पशु पक्षियों का रखवाला बनने वाला है। ये किसका अंडा लेकर आई तुम मुनमुन? यह तो चील का बच्चा है। आगे चलकर ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। तुम अभी के अभी इस बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ और जहाँ से अंडा उठाकर लाई थी वहाँ पर इसे छोड़ दो। नहीं नहीं, ये अंडा मुझे जंगल में पड़ा हुआ मिला था। शायद इस बच्चे की माँ इसको जंगल में छोड़कर कहीं चली गई। मैं ऐसे ही इसे नहीं छोड़ सकती। अगर ये बच्चा चील का है तो क्या हुआ, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी। मुनमुन की जिद के आगे चीड़ा की एक ना चली। मुनमुन ने अपने बच्चे का नाम चीलू रख दिया। दूसरे दिन से सारे पशु पक्षी मुनमुन चिड़िया को भला बुरा कहने लगे। अरे मुनमुन चिड़िया, हमारी मौत को अपने घर लेकर आई हो तुम। देखना, आगे चलकर जब ये बच्चा बड़ा होगा तो ये सबसे पहले हमें खा जाएगा। यह बात पूरी बस्ती में फैल गई और साथ ही साथ ये बात तोता राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा जी ने शाम को मीटिंग बुलाई और उसमें मुनमुन और चीड़ा दोनों को आने का संदेश सिपाही पक्षियों के द्वारा भेज दिया। शाम हो गई, सारे पशु पक्षी मीटिंग में शामिल हो गए। मुनमुन और चीड़ा भी वहाँ पर आ गए। तभी राजा ने मुनमुन से पूछा, यह सब क्या है? तुम चील के बच्चे को क्यों लेकर आई हमारी बस्ती में? क्या तुम्हें बस्ती की बाकी पशु पक्षियों की कोई चिंता नहीं है? नहीं नहीं राजा जी, ऐसी बात नहीं है। ये अंडा मुझे जंगल में पेड़ के नीचे पड़ा मिला था। शायद इसकी माँ उस अंडे को छोड़कर चली गई। तभी भूरा कौवा ने कहा, यह सब बकवास है। कोई अपना अंडे को क्यों छोड़कर जाएगा? राजा जी, मैं तो कहता हूँ मुनमुन और उसके परिवार को इस बस्ती से बाहर निकाल दो। भूरे कौवे की बात सुनकर बाकी के पशु पक्षी भी चिल्लाने लगे, हाँ हाँ, मुनमुन को इस बस्ती से बाहर निकालो। राजा जी ने सबको शांत किया और मुनमुन से कहा, अगर तुम्हें इस बस्ती में रहना है तो तुम्हें इस बच्चे को छोड़कर आना होगा, और अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो तुम्हें इस बच्चे को अपने परिवार समेत छोड़ना होगा। ठीक है, आप सब यही चाहते हो तो मैं ये बस्ती छोड़कर कहीं दूर चली जाती हूँ। मुनमुन जंगल छोड़कर पास वाले जंगल में अपना घोंसला बनाकर वहाँ रहने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और मुनमुन पेट से हो जाती है। सुनिए जी, बारिश का मौसम आने वाला है और मैं पेट से भी हूँ। आप जंगल जाकर अनाज इकट्ठा कर लीजिए और हमें हमारा घोंसला भी पक्का करना पड़ेगा। हाँ, मैं अभी जाकर अनाज इकट्ठा करता हूँ। इधर चीड़ा बारिश के मौसम आने से पहले अनाज इकट्ठा करने लगा और इधर मुनमुन आने वाले बच्चे का इंतज़ार करने लगी। अनाज इकट्ठा करने के बाद चीड़ा और मुनमुन ने मिलकर अपना घोंसला भी पक्का कर लिया। चीलू ने भी मुनमुन और चीड़ा को घर पक्का करने में बहुत मदद की। बारिश का मौसम आ गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ऊपर वाले ने मुनमुन की माँ बनने के सपने को पूरा कर दिया और मुनमुन ने 2 प्यारे प्यारे अंडे दे दिए। चीलू अपने दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता था, लेकिन दोनों भाई चीलू से नफरत करते थे। चीलू और दोनों भाइयों में बहुत झगड़े होते थे।
ऐसे ही एक दिन दोनों भाई खेल रहे थे, तभी चीलू वहाँ पर आ जाता है। मुझे भी खेलना है आपके साथ। क्या मैं आप दोनों के साथ खेल सकता हूँ? नहीं नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकते। तू हमारा सगा भाई नहीं है। ऐसा किसने कहा? मैं तुम दोनों का सगा भाई हूँ। मुझे भी खेलने दो ना। नहीं, माँ ने तुझे जंगल से एक पेड़ के नीचे से उठाया था। अगर तुझे ये बात झूठ लगती है तो तू ना माँ से जाकर पूछ। हमने खुद हमारे कानों से सुना है। एक दिन माँ और पिताजी दोनों ये बात कह रहे थे। जैसे ही चीलू को ये बात पता चली, वो उदास हो जाता है और रोते हुए माँ के पास चला जाता है। क्या हुआ चीलू, तुम रो क्यों रहे हो? देखो ना माँ, मेरे छोटे भाई मुझे उनके साथ खेलने नहीं दे रहे और वो कह रहे थे कि मैं उनका सगा भाई नहीं हूँ। आपने मुझे जंगल के पेड़ के नीचे से उठाया है। माँ, क्या ये बात सच है? बोलो ना माँ, क्या ये बात सच है? मुझे माफ़ करना मेरे बच्चे। पता नहीं तेरे भाइयों को ये बात कहाँ से पता चली, लेकिन ये बात सच है। तभी बाहर से दोनों भाई के चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है। मुनमुन और चीलू दोनों बाहर आकर देखते हैं। बाहर एक बड़ी चील दोनों भाई के पास खड़ी रहती है। वो दोनों भाई पर हमला करने वाली ही थी, तभी चीलू ने उस बड़ी चील पर हमला कर दिया। उस बड़ी चील को वहाँ से भगा देता है। दोनों भाइयों की जान बच जाती है। मुनमुन भी वहाँ आ जाती है। भैया, हमें माफ़ कर दो। अगर आज आप यहाँ नहीं होते तो ये बड़ी चील हमें खा जाती। दोनों भाइयों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों चीलों के गले लग जाते हैं। मुनमुन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। ऊपर से ये सब भूरा कौवा देख रहा था। वो जाकर ये सब बात राजा को बता देता है। राजा जी, हमने मुनमुन को बस्ती से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मैं मुनमुन के घोंसले के ऊपर से उड़कर जा रहा था और उसके बेटे बाहर खेल रहे थे। तभी वहाँ एक बड़ी चील आ गई और उसने उन दोनों पर हमला कर दिया। तभी मुनमुन के घोंसले से एक चील का बच्चा बाहर आया और उसने उस बड़ी चील का सामना कर उसको वहाँ से भगा दिया। मुझे लगता है मुनमुन ने जिस चील के बच्चों को पाला था, ये वो बच्चा है। हमें मुनमुन को वापस बुला लेना चाहिए और उसके साथ साथ उसके परिवार को भी, क्योंकि आए दिन बुरे पंछी हमारे बस्ती पर हमला कर रहे हैं। अगर ये चील का बच्चा हमारी बस्ती में रहेगा तो ये हमारा रखवाला बन सकता है। तुम सही कहते हो बुरे, हमें मीठी और उसके परिवार को वापस बुला लेना चाहिए। राजा सिपाही पक्षियों द्वारा मुनमुन को बुलाने का संदेश भेज देता है और मुनमुन पुरानी बातें सब भुलाकर बस्ती में वापस आ जाती है। सारे पशु पक्षी भी चीलू को अपना लेते हैं। जब भी बस्ती पर कोई संकट आता था तो चीलू उसका सामना करता था। ऐसे आगे चलकर चीलू मुनमुन और बस्ती वालों का रखवाला